जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। लॉकडाउन पार्ट तीसरा और आज का 6वां दिन। और मैं अपने रोज़ की तरह अपने निजी कार्यक्रम हर कदम पीएम के साथ में अपनी नई विचारधारा, अपनी नई सोच और अपना नया उत्साहवर्धन के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज मैं इस सब्जेक्ट को नहीं चुनना चाहता था दोस्तों, लेकिन आज हमारे दो तीन मित्रों ने हमें फ़ोन करके एक बात बोला जो मैं जनरल आपसे बोलता हूँ कि खाली टाइम में सबसे बात करता हूँ। हर जगह से केवल एक सवाल उठता है, ऊब गए हैं, क्या करें लॉकडाउन में, क्या करें, कैसे दिन बीते। पता नहीं क्यों मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। मैं सच्ची बताऊँ आपसे, मैं बहुत आश्चर्य होता है। भगवान, काश अगर ये लॉकडाउन का समय होता और इसमें कुछ ऐसा होता कि आदमी को भूख न लगती, आदमी को नींद ना आती। ऐसा कुछ दिन के लिए ऐसा होता, अगर रिस्टोर सिस्टम होता बॉडी में कि खाना ना खाएं और चल जाए, और सुबह उठ के थोड़ा बहुत योगा वगैरह ना करना पड़े, है ना। ये जो आप घर पे हो, आप तो आप अवॉइड भी नहीं कर सकते क्योंकि आपके घर के लोग भी उतने ही जागरूक हो गए। अब आप आराम से 9, पहले क्या होता था, रात को 12 बजे काम से आए, 12 बज गया, 1 बज गया, तो सवेरे 10 बजे तक आराम से सोते थे, मस्ती होती थी। अभी क्या, अभी वो हो नहीं सकता। अभी तो होता क्या है कि अब घर में सब लोग एक साथ है, तो आपको आपको बताना पड़ता है कि नहीं, मैं थोड़ा सबसे ज़्यादा काबिल हूँ, क्योंकि आप दूसरों के लिए करते हैं, दूसरों को समझाते हैं। तो जब आप शाम को 5 बजे वीडियो पे बैठ करके दूसरों को बताएंगे कि सुबह 5 बजे उठना चाहिए और ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, और अगर आप 9 बजे तक सोएंगे तो झूठे इंसान की इज्जत नहीं होती। मैं आपके सामने आकर के बोल दूं कि नहीं, पूरे लॉकडाउन भर एक मीटिंग खाना खाएंगे, हर रोज़ अपने प्रधानमंत्री और उनकी माताजी के लिए हर रोज़ दुआ करेंगे, 1 घंटा बैठेंगे, ऐसे बहुत से वचन दिए हैं, ऐसे बहुत से प्रतिज्ञा किए हैं और उसको करना पड़ता है, करते भी हैं। वही जो सच होता है वो आपको अपने घर का हीरो बनाता है। जब आपका घर के व्यक्ति ये जान जाते हैं कि आप एक झूठे इंसान हो और आप बाहर बातें अच्छी अच्छी करते हो लेकिन आप खुद में आदमी गंदे हो, तो याद रखना, आपका घर ही आपको हीरो बनाता है। पहले ऐसे मौके पे आपका घर ही, और सबसे बाद में वो आपको हीरो मानता है। पूरी दुनिया आपको अच्छा मान लेती है, आपका घर आपको अच्छा नहीं मानता। सबूत कहाँ देना पड़ता है? अपने घर। विश्वास किसको दिलाना पड़ता है? अपने घर। क्यों? क्योंकि आपके घर के लोग आपकी एक एक बारीकियों से परिचित होते हैं। मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो कि अगर किसी की शादी में खाना ना मिले, लड़की की शादी में खाना ना मिले, तो उसको वहाँ बेइज्जत करने से बाज नहीं आते। अगर ऐसे लोगों को लॉकडाउन में भूखा रहना हुआ होगा तो कैसे रहेंगे? ऐसे ही कुछ लोग थे जिनको मैं जानता हूँ, जिनको मैं अंदाज़ लगाता हूँ कि ये वही भीड़ होगी जो शराब के ठेके पे दिखाई दी, जो चर्चा का विषय रही। लोग बोलते हैं कि समय बीतता नहीं, और मैं आपको सच्ची बताऊं, समय कम पड़ता है, समय कम पड़ता है। काश काश अगर कुछ चीज़ें इसमें से छांट करके मिल गई होती तो मुझे खाली ये करने के लिए, अपना अपना काम करने के लिए होता, उसमें परिवार की जिम्मेदारियां ना होती, ऐसा कुछ, तो समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए सोचना कितना अच्छा काम था। आज इसी विषय पे बात करेंगे। आज हमारे एक दोस्त ने कहा, तो मैं आपसे बोलता हूँ, दिनचर्या क्या है, सुबह से उठ करके शाम को कैसे बिताया जाए। तो मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि मैं एक साधारण इंसान हूँ। मैंने उस उम्र में जब लोगों के खेलने, और 18 साल की उम्र में ही मैं अध्यात्म को टच कर गया था, तो मेरे फादर मुझसे कहा करते थे कि ये तुम्हें जीने नहीं देगा। और आज मुझे लगता है कि वो सही है, मुझे जीने नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि दुनिया का चलने का चाल ढाल तरीका दूसरा होता है और मेरा दूसरा होता है। तो मुझे लगता है कि यार अजीब है, उलट बासी ये कैसे होगा। अभी लोग कह रहे हैं कि नहीं होता, अब समय नहीं बीतता। मैं आपको बोलता हूँ, कैसे समय बचता कितना है। 8 घंटे सोते हो आप, 8 घंटे नहीं सोते हो तो सो लो, क्योंकि 8 घंटे सोना चाहिए जनरल। 2 घंटे टीवी देखते होंगे आप, अगर नहीं देखते तो सुबह और शाम मिला करके 2 घंटे टीवी देखा कीजिए, क्योंकि बहुत ज़रूरत है इस समय। टीवी पे बहुत कुछ है,
इस समय सही पूछिए तो टेलीविज़न का सही उपयोग है। क्यों? क्योंकि आपको केवल अपने ज़िले, आप अपने दिन दुनिया से मतलब नहीं है, आपको पूरी दुनिया से मतलब है। इसमें जितना मानव समाज है, जहाँ कोविड-19 है वहाँ भी, और जहाँ नहीं है वहाँ भी। जहाँ नहीं है वहाँ से आपको जीने की लालसा मिलेगी। और जो लोग कह रहे हैं इस बात को कि समय नहीं बीतता, टाइम पास नहीं होता, मैं उन लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ। ऐसा लगता है जैसे आपने ये मान लिया है कि आपको कोरोना टच नहीं करेगा। आपने ऐसा मान लिया है कि आपका इससे पाला नहीं पड़ेगा, या आपने ये मान लिया है कि दुनिया तो मरेगी कोरोना में, मैं नहीं मरूंगा, मैं बच ही जाऊंगा। ये वही लोग हैं जिनका समय नहीं पास होता। अगर जीने की लालसा अंदर है तो दूसरों को भी जीना सिखाने की लालसा अंदर पैदा होनी चाहिए। ये इंसानियत कहती है। आप अपने परिवार को, अपने घर को, अपने दोस्तों को अगर प्यार करते होंगे तो एक बात बताइए, आपको घर में बंद कर दिया गया है और इतनी सुविधा दे दी गई है कि आपके पास मोबाइल फ़ोन है, टीवी है, आप तो चैट भी कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं। समय कहाँ बच रहा है? आपके पास समय कहाँ बच रहा है? उसके बाद भी आप कह रहे हैं समय नहीं बीतता। तो सुबह उठिए, वो काम करना शुरू कर दीजिए जो काम आपने अपनी ज़िंदगी में नहीं किया है। जैसे नहीं किया का मतलब ये मत करिएगा भैया पड़ोसी के, नहीं, ये वो समय बहुत ही अजीब समय है, ये बहुत दुखदायी समय है, ये भावनाओं से जीने का समय है ये। तो मैं आपसे कहता हूँ सुबह उठ कर के दैनिक प्रक्रिया करिए, और अपने लिए कम से कम 24 घंटे में 8 घंटे सोने के बाद, 2 घंटे टीवी देखने के बाद, 2 घंटे परिवार के साथ बिताने के बाद, 2 घंटे दोस्तों की खबर लेने के बाद, 2 घंटे पास पड़ोस की नज़र रखने के बाद, 2 घंटे ये सोचने के बाद कि मैं औरों के लिए क्या कर सकता हूँ। अपनी उम्र के लिहाज से जब कोरोना काल बीतेगा तो आपको क्या करना है उसके बारे में भी 2 घंटा समय ले लीजिए। कभी आपने अपनी लाइफ में कभी मेडिटेशन नहीं किया होगा? योगा और मेडिटेशन अंतर है दोस्तों। बहुत ज्ञानी नहीं हूँ मैं, उन दोस्तों को बता रहा हूँ जो नहीं जानते। सब तो जानते, सब जानते हैं। मेरे बहुत से दोस्त हैं, वो बोलते 2 घंटा योगा किया, 2 घंटा, 1 घंटा योगा करते। तो पहली बात तो योगा 2 घंटा नहीं किया था, 2 घंटा योगा नहीं किया था। 2 घंटा जो आप करते हैं वो कसरत करते हैं। तो पहली चीज़ ध्यान रखिए, ये कसरत, योगा, प्राणायाम और उसके बाद मेडिटेशन, इनका अलग अलग अर्थ है। तो आपका चॉइस क्या है? आपका चॉइस जो भी रहा, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ कि इस लॉकडाउन में आप 2 घंटा मेडिटेशन, 45 मिनट सुबह और 45 मिनट शाम, 2 घंटा नहीं, 45 मिनट सुबह और 45 मिनट शाम मेडिटेशन करना सीख लीजिए। और थोड़ा सा समय अगर आप बचा सकें, मिल सके, तो मेडिटेशन और योगा और कसरत इन सबसे अलग हट करके 1 घंटा अपने से बात करें। 1 घंटा नहीं कर पाएंगे आप, 1 घंटा करना आप खुद ही हंसी का पात्र बन जाएंगे। 1 घंटा नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ 30 मिनट तो कम से कम करिए, आधा घंटा तो करिए कम से कम। एक आईना ले लीजिए और आईने के सामने बैठ करके खुद से बात करना शुरू करें, खुद से परिचय करना शुरू करें। और अपने ज़िंदगी में केवल एक सवाल अपने आप से करिए, अपनी ज़िंदगी से केवल एक सवाल करिए, ऊपर वाले ने आपको भेजा क्यों? मानव बना करके भेजा क्यों? मैं आपको बताता हूँ, आपका सबसे परिचय होगा, आप बहुत पढ़े लिखे भी होंगे, लेकिन शायद पूरी लाइफ में आपने अपने से बात नहीं किया हो। ज़्यादातर लोग जिनका अपने से परिचय नहीं होगा, तो मैं आपको बोलता हूँ आप अपने से परिचय कर लो।
जब आप अपने से अपना परिचय कर लेंगे, जब आप शांत होना सीख लेंगे, जब आप अपने अंतर्मन की गहराई में जाना सीख लेंगे, ये दुनिया बदली हुई नज़र आएगी। मैं वादा करता हूँ, आपको दावा करता हूँ इस बात का कि ये दुनिया बदली हुई नज़र आएगी। और चेहरे पे जो खिलावट होगी, जो चेहरे पे शांत भाव होगा, जो चेहरे पे खूबसूरती भरा गंभीरता होगी, आप अपने को खुद देखेंगे तो आश्चर्य करेंगे। और याद रखिएगा, जिस दिन आप अपने आप को अच्छे लगने लग जाएं, जैसे जब आप सोने जाते हैं ना, मैं तो जब रात को सोने जाता हूँ तो पहले अपने से बात कर लेता हूँ। सुबह सो के उठता हूँ तो अपने से बात कर लेता हूँ, है ना। तो जब आप अपने से बात करोगे, आईने में बैठ करके अकेले में शांत भाव से खुद से सवाल करोगे, खुद से जवाब करोगे, मैं दावा और चैलेंज के साथ कर सकता हूँ दोस्तों, ये 24 घंटे का समय आपको कम पड़ेगा। क्योंकि मानव समाज को कुछ देने के लिए, जीवन जीने के लिए ऊपर वाला जिसने 24 घंटे का केवल समय दिया है, उसमें आपको आर्थिक लड़ाई, सामाजिक लड़ाई, पारिवारिक लड़ाई, कोविड की लड़ाई, अभी तो नया नया दुश्मन भी पैदा ना, जो अंतर मन की लड़ाई है आपकी, वो सब आपको लड़ना पड़ता है। और मैं आपको एक बात बोलता हूँ, जब आप इतना काम करना शुरू कर देंगे, अपने से बात करना शुरू कर देंगे, अपने से मिलना शुरू कर देंगे, उसमें 4 से 5 दिन, शायद 7 दिन का समय लगेगा। 1 हफ्ते में शायद आप पहचान पाएंगे अपने आप को, अपने से आपका परिचय हो पाएगा। और जब आपका आपसे परिचय हो जाए, तब आप देखिएगा कि आप हमसे, कमेंट में ज़रूर डालिएगा कि समय कम पड़ता है या समय बीतता नहीं। समय बीतता नहीं है दोस्तों। मैं आपके सामने ये मैं सोच के आता हूँ कि मुझे जो 15 से 20 मिनट के अंदर आपसे सिमट जाना है, 15 से 20 मिनट आपके सामने बात करना है, आपसे कुछ कहना है, तो आप ऐसे सोचो कि 15 से 20 मिनट के अंदर आप कौन सी बड़े सब्जेक्ट को बहुत बड़ा वो कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो जागरूकता अभियान के अंतर्गत ही हम आपको काम कर सकते हैं। हम केवल इतना कर सकते हैं, कुछ सब्जेक्ट पे आपको जागरूक कर सकते हैं, और वो हम आपको करने का काम कर रहे हैं। तो हम आपसे इतना ही कहेंगे कि बहुत ही खूबसूरत समय भगवान ने आपको दिया है। पहली बात तो ये गलतफहमी मन से निकाल दें कि कोरोना हमारे आपके लिए नहीं है। कब मुलाकात हो जाएगी, कब झंझावात में पड़ जाएंगे, कब उसका निपटारा करना पड़ेगा, और कब हम खुद निपट जाएंगे, ये खुद पता नहीं है ना, ये पता नहीं। तो सबसे पहला काम तो यही करिए, कोशिश करके देखिए, 5 से 7 दिन मेहनत करके देख लीजिए। अगर 5 से 7 दिन के अंदर आपको लगे कि हमने कुछ सही कहा था, और आपको लगेगा कि समय कम पड़ गया, आप 24 घंटा आपको बीतेगा, तो आपको लगेगा कि भगवान ये थोड़ा समय कम है, ये थोड़ा और बढ़ जाता। कोशिश कीजिए दोस्तों। आज की बात इतनी पे मैं जानबूझ करके आज मैं से इस सब्जेक्ट को उठाया था। लोग बोलते थे कि कम पड़ेगा, समय समय नहीं मिलता, समय नहीं कटता, क्या करें, शाम को पैग भी बंद है, कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं। मैं आपको बोलता हूँ, बहुत ही सात्विक जीवन भी बहुत अच्छा जीवन है। आप कभी सोच के तो देखो, आपको केवल इमेजिन ही तो करना है कि यू आर ए नॉट ए ऑर्डिनरी आदमी, यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन। आप अपने आप को खाली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी समझ लो। आप केवल अपने ऊपर हाँ कहना सीख लो, आप केवल अपने ऊपर जिम्मेदारियाँ लेना सीख लो। अभी क्या होता है, अभी आप जिम्मेदारी नहीं लेते हो। जैसे लगता है कि आपकी ज़िम्मेदारी केवल इतनी है कि आप लॉकडाउन कर लिए, आप घर बंद कर लिए, आप कहीं जा नहीं रहे, आप कहीं जाओगे नहीं, और आप लॉकडाउन में आप अपने आप को बचा लिए, या थोड़ा और मेहनत की अपने परिवार को बचा लिया, बस इतनी ही जिम्मेदारी आपकी खत्म। ये तो उनके लिए जो कुछ नहीं कर सकते। अगर वो आप जितना भी कर सकते हो, उससे हर कदम आगे आपको जाना पड़ेगा। आप अगर खुद को सेफ रख सकते हो, फिर परिवार को सेव कर सकते हो, पड़ोसी को सेव कर सकते हो, मोहल्ले को सेव कर सकते हो, गांव को सेव कर सकते हो, तो नगर को सेव कर सकते हो, ज़िले को, और ज़िले को सेव करते हो तो प्रदेश को, और प्रदेश को कर सकते हो तो फिर हिंदुस्तान को। और याद रखना,
वो सीट खाली है जहाँ से आप बैठ करके विश्व को संबोधित कर सकते हैं, विश्व के सामने आ सकते हैं। ये कोरोना काल है, मानो तो बहुत उपयोगी और मानो तो टाइम वेस्ट। मैं तो यही कहूँगा, बहुत उपयोगी। कल फिर मिलूँगा अपने इसी निजी कार्यक्रम में, अपने नए विचारधारा के साथ, नई बकवास के साथ। आशा करता हूँ अच्छा लगेगा आपको, आप हमसे बात करेंगे, अपने कमेंट सबको देते रहिए। जिस तरह से आपका दुलार प्यार मिलता है हमको, मुझे खुशी होती है। कल मेरे एक दोस्त ने कहा कि विजय भाई आप बाजी मार ले गए, आपने पहले दिन से शुरुआत की और अंतिम दिन तक चलेंगे। ज़िंदा रहे दोस्तों, ज़रूर चलेंगे।